व्हाट इज द डिजिटल अरेस्ट? अब शब्द से लग रहा है, पहले नंबर में हम जब वो क्राइम की बात किए हैं तो एक्चुअली ये सब चीज़ डिजिटल क्राइम में ही आ रहा है। तो सुनने में लग रहा है अरेस्ट मतलब ये सब क्राइम के मामले में सुनाई लग रहा है, ऐसा अरेस्ट हो गया, पकड़ा गया, है ना। अब डिजिटल क्या हुआ? वही लैपटॉप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सअप कॉलिंग से। तो संक्षेप में बताता हूँ, डिजिटल अरेस्ट वो क्राइम है यदि किसी व्यक्ति को आप वीडियो कॉल के थ्रू डरा के धमका के, एकदम ज़बरदस्त उसको डरा के धमका के 2 घंटा 4 घंटे के लिए कमरे में आप बैठा दोगे, इतना डर भावना आप करवा दोगे तो वो डरा सहमा रह जाएगा। जैसे आप बोलोगे वैसा वो करेगा, ये स्थिति आ जाती है। समझ रहे बात को? फ्रॉड्स का एक तो देखो, कॉल करते हैं, कॉल में आपको इतना बेहतरीन बात करेंगे, आपको कई बार आता नहीं कस्टमर केयर का बात आ रही, इतना अच्छा बोलते हैं, इतनी अच्छी लड़कियाँ, मीठी मीठी आवाज़, इतना बढ़िया लड़का, तो लड़की लोग लड़के तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लड़के लोग लड़की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे आपको ऐसा फंसाएंगे, ये फ़ोन अरेस्टेड के मामले में बता रहा हूँ, तो आप फंस जाओगे, यहाँ मिलो वहाँ मिलो, ऐसा आ गए लालच में, हो गया पप्पू। समझ रहे हो? तो डिजिटल अरेस्ट वो चीज़ें हैं, युवाओं को टारगेट नहीं किया जाता है। समझ रहे हो? युवाओं को टारगेट नहीं किया जाता। इसमें 45 साल से जितना देर मतलब इंसान है जो मोबाइल में बात कर सकता है, समझ लीजिए हम एक फिगर ले लेते हैं, 75 साल के बुजुर्गों को या 45 साल के थोड़ा सा मध्यम युवाओं जो कमा रहे हैं अच्छे, उसको, और ख़ासकर सबसे ज़्यादा डोकरे लोगों को, अंकल लोगों को, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा रहता है, रिटायर पर्सन आ गए। तो इसमें होता क्या है, आप लोग सुने होंगे, एकदम बढ़िया वीडियो कॉल आएगा, जैसे आप व्हाट्सएप में वीडियो कॉल जैसे उठाएंगे, उठाते ही सालों पुलिस दिखेगा। वो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, है ना, फरीदाबाद से बोल रहा हूँ, एसपी बोल रहा हूँ। वो एसपी सुन के नाम तो ऐसी ही हालत ख़राब हो जाएगा। हाँ साहब, कहाँ हो गए? अरे यार तुम्हारा लड़का अभी रायपुर गया ना पढ़ने। हाँ साहब, पढ़ने तो गया है, कहाँ पढ़ रहा है? वो वहाँ कर रहा है, एमएससी कर रहा है। वो भी मालूम है ना उसको। इसी फ़ोन उठाएगा तो दंग रह जाएगा, एसपी का फ़ोन आ रहा है। अच्छा, आपका लड़का रायपुर में पढ़ता है ना, बीएससी कर रहा है, सही तो बोल रहा है वो, हाँ वो बोलेगा ही, है ना। अच्छा, तो आपका लड़का भी यहाँ हमारे थाने में बैठा है भाई, बोले। अब वो डर जाएगा बाप, रायपुर में तो रहता है, बीएससी भी पढ़ रहा है, मतलब सही बता रहे हैं वो साहब। तो क्या हो गया, क्या किया साहब? अरे ये बहुत घूम रहा है, ये कॉलेज वाले नहीं जाता भैया, ये नशा वशा करने के लिए उधर गया हुआ था, रात में 12 बजे बैठा था, उधर दारू वारू पी रहा था, इसको हम लोग उठाए हैं। और ये क्या है कि मतलब लड़की को भी किडनैप कर लिया है, उन लोग क्या है एफआईआर कर दिए हैं, आपका लड़का को सीधा जेल होगा भाई। एकदम डर जाएगा आदमी, इतना बोलेगा। जब सच बात को बताया जा रहा है ना, हर चीज़ मालूम है कि ये कॉलेज का नाम भी बता देगा। आपको ये बता रहा हूँ, साइबर डिजिटल अरेस्टेड में उस व्यक्ति को उस कॉलेज का भी नाम बता देगा कि आपका लड़का रविशंकर कॉलेज रायपुर में पढ़ रहा है, इस हॉस्टल में रहता है, यहाँ जा रहा है। उस लड़की को 4 लोग मिल के, आपका लड़के के साथ ना 2 और लड़के हैं, 3 लोगों को हम लोग गिरफ्तार किए हैं, है ना। आप जो फिर आपको फिर जेल होगा भैया आपका लड़के को, सीधा बता रहा हूँ मैं, एसपी बात कर रहा हूँ, ठीक। अब एकदम डर गया, तो कैसे करना पड़ेगा साहब? यही शब्द आएगा आखिरी में, कैसे करना पड़ेगा साहब? तो भैया इसके लिए क्या है, वो हाई कोर्ट में उन लोग लगा दिए हैं केस में, लड़की वाले लोग। क्या समझ रहे हो आप लोग? आप भी जेल हो जाओगे। आप ऐसे लड़के को आप छोड़ दिए हो, पूछते पाछते नहीं हो, क्या आप लोग ऐसा हो एकदम भयंकर चमका देंगे, और क्या वो तुम वो हो करके, अब वो इसी डर जाएगा वो। हाँ लेन साहब कहा करे लगी, फिर अंतिम में आता है, समझ रहे हो। हाँ, तो क्या है, वो कोर्ट में जा रहा है, उसके लिए ना कम से कम भैया देखो जेल होगा। आपका लड़का पढ़ रहा है भैया, बीएससी कर रहा है, अभी नौकरी वोकरी खुलने वाले हैं। अब एक बार किसी स्टूडेंट के चरित्र खराब हुआ, चरित्र मतलब ये वो मतलब हाँ, मतलब यदि किसी हाँ कैरेक्टर खराब हुआ, अगर थाने में एफआईआर हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाता है भैया, है ना, नौकरी कर पाना। आप चाहे कितना भी पढ़ो, एक बार चरित्र में थाने वाले सील लगा दिए ना तो हो गया राम राम। तो उस चीज़ को मालूम है उससे। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि आपका लड़का एफआईआर दर्ज हो गया, 7 साल के अंदर जाएगा, तो ना तो वो शादी कर पाएगा, ना ही कहीं नौकरी पड़ पाएगा। इतना आप पढ़ाए तो क्या मतलब हुआ? क्या करना पड़ेगा साहब? क्या है, वो वकील एक है हमारे पास, सरकारी वकील है, वो लगता है उसको कम से कम 4 लाख रुपया। आप क्या है, एक लिंक मैं भेज रहा हूँ,
हाँ थोड़ा चिल्लाएगा, ये मोहन इधर आओ यार कांस्टेबल, ऐसा बोलेगा, कांस्टेबल भी आ जाएगा उसके वीडियो के सामने। हाँ ये सर का नंबर लिखो और इसके व्हाट्सएप में ना ये बार कोड को भेजो, तो क्या है वो वकील को अभी देना पड़ेगा। तो ठीक है साहब, ठीक है आप बोलो साहब, लेकिन क्या है बात चौकी मत पता चले, अब मत, नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, क्या है हमारा आदमी है। ए मोहन मत बताना भाई, बार कोड भेजो अंकल को। हाँ ठीक है, अब दन से बार कोड आएगा किसके पास, किसके पास, सामने वाले के पास, जो एकदम गिड़गिड़ा रहा है साहब साहब करके। हाँ वो फोन पे ओपन किया, 4 लाख दबा दिया। हाँ अब बोल रहा है कि देखो 4 लाख तो आप दे दिए हो, अब हाई कोर्ट जाएगा वहाँ फिर वो जज वज को भी देना पड़ेगा, ये दे, और आ गया। तो लेन साहब ठीक है लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 लाख लगे 10.5 लाख लगे, है ना, दे देंगे। अब एक और लिंक भेज रहा हूँ भैया आपको, तो उसमें क्या होगा, वो क्या है जज का लिंक है, जज का, उसको आप पेमेंट कर दो। कहाँ है 1 लाख रुपया और दबा दिया बेचारा। हाँ ठीक है 5 लाख हो गया, तो अब वकील को भी देना पड़ेगा, तो खाते में पैसा नहीं है साहब। ठीक है अब बेचारा डोकरा 5 लाख देगा, दे डाला है, पैसा नहीं है। अब यहाँ पे कहानी ट्विस्ट असली चालू होता है। लूट तो लिए पैसा, अभी छोड़ना नहीं है बकरे को, क्योंकि अगले 28 तारीख को फिर से पैसा आ जाएगा उसके खाते में, रिटायर वाले के। समझ रहे हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से आप समझिए बात को, स्टोरी को। तो मैं बता रहा हूँ साहब, आपको अभी घर छोड़ के नहीं जाना है। क्या है, आप घर छोड़ के जाओगे, कहीं बता दिए पान खाने गए हो, मेरे पास एसपी का फोन आया, तुम ही बोले थे शुरू में मत बताना, तुम ही चले जाओगे मान लो पान खाने, मिश्रा होटल में समोसा खाने, बता दोगे तो क्या होगा, तुमको घर में रहना पड़ेगा, बता रहा हूँ। अच्छा हाँ, मैं जब तक फोन नहीं करूंगा ना तब तक आपको घर से निकलना नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं निकलेगा घर से। इसी को बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। वो आदमी इतना घबरा जाएगा कि 1 और 2 सब बंद हो जाएगा उसका, समझ रहे हो। हाँ मैं अभी आपको 4 घंटे में फ़ोन कर रहा हूँ, मैं, हमारे और बड़े अधिकारी आईजी साहब आपसे बात करेंगे। अब समझो आप क्या हो रहा है, मैं एसपी बोल रहा हूँ, 4 घंटे बाद आपको है ना घर से नहीं निकलना है। 4 घंटे बाद हमारे बड़े साहब का फ़ोन आएगा, या हाई कोर्ट से हो सकता है जज का फ़ोन आएगा, कहीं मत जाना, बात लीक होगा, तुम्हारा बेइज्जती होगा, बता रहा हूँ मैं। आप कितने देर के लिए फिक्स हो गया वो, 4 घंटे के लिए घर से नहीं निकलता, या 8 घंटे भी बोल सकता है। तो इसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। इतना हालत खराब है, मतलब वो आपको इतना गियर में लाएंगे आप समझ नहीं पाओगे कि वो पुलिस असली पूरा जो इसका, जैसा मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ ना, तो मेरे पीछे पूरा भारत शासन, वो पुलिस में लिखा रहता नहीं, फोटो वोटो भारत माता सब चीज रहता है। जब वीडियो को देखोगे ना एकदम रियल रहता है भैया, आप समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए सरकार भी, पुलिस भी आप लोगों को जागरूक करी है कि इस तरह के जो वीडियो कॉल जैसे आते हैं, आप घर में जाकर बताना, जो भी वीडियो कॉल आ जाए, एसपी रहे साला, चाहे प्रधानमंत्री रहे, चाहे कोई भी रहे, वीडियो कॉल को हो सकता है धोखे से स्टेप, मतलब आप उठा लिए, है ना, जैसे ही वो पिक्चर दिख रहा है आपको, बोला डिजिटल अरेस्ट के मामले में आपके घर में जाके आपको बताना है कि कोई भी वीडियो कॉल को यदि एक्सेप्ट करते हो तो उससे बात ना करें, तुरंत काट दें। सिर्फ अपने जान पहचान वाले से ही वीडियो कॉल करना है, वीडियो चैटिंग अपने घर वाले से करना था, किसी से नहीं करना है। ठीक, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा हमारे बुजुर्गों के पास है, हमारे पापा के पास है, घर वाले के पास है। हम तो युवा हैं, हमको कमाना है, इस स्टेज में जाना है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि जो डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं घर में जाके 100% आपको आज बताना है कि इस तरीका होता है, इस वीडियो को दिखाना है कि सर ऐसे बोले हैं, नहीं करना है वीडियो कॉल। तो किसी से भी बात नहीं करना है अनजान लोगों से, इसलिए बोला जाता है ना अनजान लोगों से बात नहीं करना है। तो ये सबसे पहला है, अनजान लोगों से वीडियो कॉल नहीं करना। अब इतना होने के बाद आपको आखिरी में क्या करना है, यदि आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो भी गए, कितना भी आप जानकारी सुनोगे, एकदम होशियार। तो यदि आप साइबर फ्रॉड या आपके परिवार के कोई व्यक्ति साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए, तो भैया कुछ नहीं करना है, आपके खाते से कभी रकम मतलब छूमंतर हो गया किसी माध्यम से, फ्रॉड से, एप जैसा भी आप, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म में, या यदि आप ठगी के शिकार हो गए हैं तो तुरंत 1930 में कॉल लगाइए। ये साइबर
सेल का नंबर है, साइबर क्राइम जो देखते हैं, जैसे थाना होता है ना, वहीं पे एक ऑफिस होता है 1930, ऑल इंडिया नंबर है, इसमें टोल फ्री में बात होगा, तुरंत कॉल लगता है 1930। ठीक है, इसमें आप कॉल करेंगे और जो भी शिकायत है इसमें फ़ोन करके दर्ज कराना है, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है।